लगातार दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर काम चल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए कई छोटे और बड़े कदम जो हैं वो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से कई सारे इनके जो यमुना में सोर्स है गंदगी का, उसका निपटारा करना। ऐसे में जो बड़े ड्रेन्स हैं दिल्ली में, उनको लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम कुशक ड्रेन पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से मशीन के साथ साथ मैन पावर जो है वो भी यहाँ पर काम कर रही है और जो कचरा है उसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो ब्लॉकेज है उसको सही करने का, उसको साफ करने का काम जो है वो यहाँ पर इन मजदूरों के जरिए, सफाई कर्मचारियों के जरिए किया जा रहा है। लगातार देखिए फ्लो जो है, कहीं ना कहीं जो कचरा है उसको हटाया गया है। इस वजह से पानी का फ्लो जो है वो फिलहाल जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे आप सामने भी देखेंगे किस तरीके से डंडे में जो कचरा है उसको फंसाकर हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। कुशक ड्रेन की बात करें तो दिल्ली के बड़े नालों में से एक नाला जो है वो इसको माना जाता है। वहीं अगर इसके डिस्टेंस की बात करें, किलोमीटर की बात करें, तो 6.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये नाला जो है बहता है। तो इससे समझा जा सकता है कितना बड़ा ये नाला है। और दिल्ली में ऐसे कई नाले हैं जो इस तरीके से, जिनमें गंदगी आती है और वो सीधा यमुना में जाकर मिल जाते हैं। और इस तरीके से इन नालों पर काम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप तस्वीरों में अभी देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 10 मजदूर जो हैं, सफाई कर्मचारी जो हैं, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कचरा जो है उसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से जेसीबी के जरिए मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। तो वहीं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैन पावर जो है वो भी नजर आ रही है। लगातार इन नालों की सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ यमुना की सफाई नहीं, बल्कि जो बारिश होती है, क्योंकि अभी मानसून आने वाला है और ऐसे में अगर ये नाले साफ नहीं होंगे तो पूरा इलाका जो है वो पानी से भर जाएगा। बाढ़ ऐसे हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं और इसीलिए इन नालों को साफ किया जा रहा है ताकि पानी का जो फ्लो है अब वो बेहतर तरीके से हो पाए। वहीं आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से जेसीबी जो है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। जहाँ पर एक तरफ मैन पावर जो है वो काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेसीबी के जरिए भी पूरा मलबा जो है उसको उठाकर सड़क को एक बराबर जो है वो किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि लगातार ये जो दिल्ली में बड़े छोटे नाले हैं इनको साफ करने का प्रयास किया जाए। और सिर्फ साफ ही नहीं, बल्कि ये इंश्योर किया जाए कि ये नाले यमुना में जाकर ना मिले। क्योंकि लगातार अगर बात करेंगे तो यमुना का मुद्दा जो है वो बेहद ज़्यादा गंभीर है। हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी भी अब पीने लायक नहीं रही है। और दिल्ली के आसपास ये दो नदियां, हिंडन और यमुना, दो नदियां ऐसी हैं जो लोगों को पानी दे सकती हैं, लोगों की प्यास बुझा सकती है। और ऐसे मौसम में जब इतनी गर्मी हो रही है, हम इन नदियों का इस्तेमाल जो है वो पीने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित जो है वो यमुना हो सकती है। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ये गंदा पानी यमुना में बिना ट्रीट हुए जाकर मिलेगा तो यमुना का क्या हाल होगा। और इसीलिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको ठीक करना, यानी कि जो नाले बने हुए हैं इनको साफ करना। और आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे किस तरीके से लगातार यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो है वो मौजूद है, सफाई जो है वो की जाती है। यहाँ पे एक और व्यक्ति भी मौजूद है, उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या नाम है आपका? राम कुमार। आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो मशीन चलाता हूँ। मशीन चलाते हैं? अच्छा, जेसीबी चलाते हैं। तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग करते हैं? 8 बजे से लेकर 6 बजे तक। 8 से 6 बजे तक। कितना लग रहा है पहले से कुछ सुधार हुआ है? बहुत सुधार हो गया है? बहुत सुधार हो गया। अब तो काम यहाँ खत्म है सफाई का। हमें चमका चमकी जो है निकाल रहा है लेबर। हाँ। फिर भी कूड़ा डाल देता है सब, इसमें क्या कीजिए। अच्छा, लोग अभी भी कूड़ा डाल रहे हैं? और क्या, देखिए ये फेंक दिया सब यहाँ। तो कितना ज़रूरी है इस नालों की सफाई करना, क्योंकि हम देखते हैं बारिश के समय में पानी भर जाता है अगर नालों की सफाई नहीं होती है। यमुना में भी ये पानी जाके मिल रहा है, कितना ज़रूरी आपको लगता है सफाई नहीं रहेगा तो बाढ़ बनेगा ना, जगह जगह रोड पर पानी लगेगी और क्या होगा। आप लोगों के लिए भी चुनौती है इसकी सफाई? हम लोग को तो काम करना है, अपना काम कर रहे हैं। जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाएंगे।
तो देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि लोग जो है वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। लगातार सफाई का काम जहां एक तरफ चल रहा है तो लोग जो है वो अभी भी कूड़ा जो है वो इधर उधर फेंक रहे हैं। हमने दिखाई तस्वीर यमुना की भी, यमुना में भी इसी तरीके से लोग जो है वो आते हैं। फिलहाल लिखा हुआ है कि सिर्फ कूड़ेदान में ही कचरा डालें या पूजा की सामग्री जो है वो डब्बे में ही डालें, उसके बावजूद भी यमुना पर भी लोग कचरा जो है वो फेंक जाते हैं। तो वहीं ये व्यक्ति बता भी रहे हैं, क्योंकि जेसीबी यहाँ पर खड़ी हुई है, जेसीबी से सफाई का काम जो है वो यहाँ पर किया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि हम रोज देखते हैं लोग जो है वो अभी भी कचरा जो है वो यहाँ पर आकर इधर उधर फेंक देते हैं। तो एक तस्वीर जो है वो ये निकल के सामने आ रही है, जो कि थोड़ी राहत देती है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जगी हुई है और इस तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो नाले हैं, उन पे सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है। लगातार अगर बात करें परवेश वर्मा की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, वो दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता जो है वो इन ड्रेनेज पे आई थी, चाहे वो कुशक ड्रेन हो, जंगपुरा ड्रेन हो, कई सारे दिल्ली के जो महत्वपूर्ण और बड़े ड्रेन हैं, नाले हैं, वहाँ पर उनका दौरा जो है वो मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर की तरफ से किया गया, ताकि इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए जाएं और ताकि इन नालों की सफाई का काम जो है वो तेज किया जाए, ताकि यमुना की सफाई में जो कह सकते हैं जो हर्डल्स हैं, जो रुकावट है, उनको भी कहीं ना कहीं आसान किया जा सके।